मैथमेटिक्स एकेडमी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था इफ़ कंडीशन का यूज़ कैसे करते हैं। नेस्टेड इफ पढ़ने से पहले आज मैं आपको बताऊंगा कस्टम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, और कस्टम लिस्ट हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और इसके अलावा हम देखेंगे नेस्टेड इफ का यूज़ क्यों करते हैं। नेस्टेड इफ एक बार समझ लीजिए नेस्टेड इफ होता क्या। नेस्टेड इफ मेनली जब हम एक ही कंडीशन में एक ही फॉर्मूले में मल्टीपल टाइम्स इफ़ का यूज़ करते हैं तो वो बन जाता है हमारे लिए नेस्टेड इफ़। यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में सीखा था इफ़ का यूज़ कैसे करते हैं। तो इफ़ के यूज़ में क्या था, हमारे पास एक ही कंडीशन थी और एक ही कंडीशन हमें रिजल्ट और वो चाहिए था। बट इस वाले में क्या होगा, हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होंगे, मल्टीपल कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे हमें मल्टीपल रिजल्ट चाहिए होगा। इसके लिए हम यूज़ करते हैं नेस्टेड इफ़ कंडीशन का। बिफोर दैट हम समझ लेते हैं कस्टम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए कस्टम लिस्ट फाइल वाले बटन पे जाएंगे, यहाँ से आपके पास ऑप्शन दिखेगा मोर का। मोर में एक ऑप्शन आता है ऑप्शन का। ऑप्शन के बाद जब आप एडवांस पे क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा एडिट कस्टम लिस्ट। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारे मैंने लिस्ट बना रखे हैं, आप भी बना सकते हैं। जैसे मैंने किसी पे क्लिक किया, इस टाइप से आप नाम टाइप करेंगे, नाम टाइप करने के बाद ओके क्लिक करेंगे, अगेन ओके पे क्लिक करेंगे, आपका कस्टम लिस्ट बन के रेडी हो जाएगा। जैसे मैंने बनाया था कौशल के नाम से कस्टम लिस्ट बना रखा है। मैं यहाँ जब कौशल लिखूँगा और यहाँ फिल वाले बटन पर जाके नीचे दबाऊँगा, मेरे पास जो मैंने लिस्ट क्रिएट कर रखी है वो लिस्ट आ जाएगी। राइट, तो पहला मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, नेम का लिस्ट आ गया। नेम के बाद मुझे मार्क्स चाहिए हैं, तो मार्क्स लेने के लिए हम रैंड बिटवीन का यूज़ करते हैं। रैंड बिटवीन का हम यूज़ करते हैं। रैंड बिटवीन फंक्शन कैसे काम करता है, जब आपको रैंडम नंबर चाहिए किसी स्पेशल 2 डिजिट्स के बीच में, जो आपको रैंडम नंबर चाहिए तो आप उसके लिए यूज़ करते हैं रैंड बिटवीन का। कैसे यूज़ करते हैं देखिए, जैसे मैंने यहाँ सेल पे क्लिक किया, इक्वल्स टू, एक्सेल के अंदर जितने भी फंक्शन स्टार्ट होते हैं इक्वल्स टू से स्टार्ट होते हैं। लास्ट क्लास में आपको बता चुका था। यहाँ पे आप रैंड बिटवीन डालेंगे, इक्वल्स टू लगाया, फॉर्मूला लगाया रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन लगाने के बाद बॉटम नंबर मैंने मान लो 10 लिया और मैक्सिमम नंबर लिया मैंने 90, ब्रैकेट बंद करके एंटर किया। यहाँ पे पास आया 28। इसी नंबर को मुझे लास्ट तक फिल डाउन करवाना है। सेल आप सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी का यूज़ करेंगे, कंट्रोल डी का यूज़ करते आपका ये जो भी नंबर है फिल डाउन हो जाएगा। बट अब अभी आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि ये नंबर मेरे पास फिक्स नहीं है। मीन्स दैट कि ये अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखूँ ना, 23 मैंने लिखा, जब मैं इस 23 पे क्लिक करता हूँ तो फॉर्मूला बार में एग्जैक्ट मुझे 23 दिखता है। बट जबकि मैं अगर इधर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे फॉर्मूला दिखता है, नंबर नहीं दिखता है। ठीक है, जैसे चेंज हो रहा है ये नंबर, है ना, जिस तरीके से नंबर चेंज हो रहा है। इसको फिक्स कैसे करेंगे, फिक्स करेंगे आप इन सब को सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल सी कर लीजिए और यहाँ पेस्ट वाले बटन पे आकर के आप 1 2 3 ये जो लिखा हुआ है पेस्ट इन वैल्यू, इसको क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, ऑल्ट एच वी वी का यूज़ करेंगे। ये नंबर आपका क्या बन जाएगा, ये नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। अब जब आप इस नंबर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर दिखेगा, फॉर्मूला नहीं दिखेगा। राइट, अब बारी आती है परफॉर्मेंस फाइंड करने की। परफॉर्मेंस फाइंड करने की जब बारी आती है तो परफॉर्मेंस कैसे निकालेंगे हम। तो परफॉर्मेंस जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अगर आपके परसेंटेज या नंबर 60 से ऊपर है तो आप फर्स्ट के क्राइटेरिया में आते हैं, अगर 60 से कम है तो आप सेकंड के क्राइटेरिया में आते हैं, और अगर आपका नंबर मतलब 50 से ऊपर है या 50 से अबव है सेकंड की कैटेगरी में आते हैं, और 33 या 33 से ज़्यादा है तो आप क्या हो जाते हैं, थर्ड पे आते हैं, अदरवाइज हम फेल हो जाते हैं। यही हमें यहाँ भी करना है। इक्वल्स टू लगाया, इफ़ का यूज़ किया, ब्रैकेट ऑन किया, ब्रैकेट ऑन करने के बाद मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट किया, बताया इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, अगर ये 60 या 60 से बड़ा हो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या लिखा मैंने, फर्स्ट, फिर कॉमा लगाया, फिर इसने ये बोल रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, अगर वैल्यू गलत हुई तो मैं कहा अगर वैल्यू गलत हुई तो आप दोबारा इफ़ लगाना, इफ़ लगाने के बाद दोबारा इस सेल को सेलेक्ट देखना, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है किसके, 50 के, तो आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आप सेकंड लिखना, सेकंड इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, फिर कॉमा लगाया, फिर इफ़ लगाया, फिर ब्रैकेट ऑन किया, फिर ये 15 को सेलेक्ट किया, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आप 33 लगाना। 33 लगाने के बाद आप यहाँ लिखना थर्ड, अगर थर्ड में भी कुछ नहीं आए तो आप फिर लिख देना फेल। ये हमारा प्रॉपर फॉर्मूला है। इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड बंद किया, जितनी बार आपने ब्रैकेट ऑन किया, मतलब एक बार हमने यहाँ ब्रैकेट ऑन किया, दूसरी बार यहाँ पे और तीसरी बार यहाँ पे, जितनी बार हमने ऑन किया है उतनी बार ही हम बंद कर देंगे। 3 बार ब्रैकेट बंद करने के बाद आप एंटर करेंगे, यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा फेल। इस ऑटोफिल वाले बटन पे डबल बार टैप करेंगे तो आपका सारे का रिजल्ट आ जाएगा, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, बहुत सारे बच्चे फेल हो गए हैं। तो ये सारा चीज़ आपके पास क्या है, ये हम निकालते हैं किससे, तो ये हम निकालते हैं नेस्टेड इफ से। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जो भी आगे के फॉर्मूलाज हैं हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।